बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान 3018 नए मरीज मिले हैं और 64 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस का थर्ड वेव 2 से 4 सप्ताह के बीच में आ जाएगा। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स की ओर से यह जानकारी दी गई है। टास्क फोर्स ने यह बात पिछले 3 दिन में जैसे भीड़ बाजारों में जमा हुई है उसके आधार पर यह बात कही। एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने यह बात भी कही है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर उतना प्रभाव नहीं होगा, लेकिन लोअर मिडिल क्लास इसके निशाने पर होगा। तीसरी लहर में कोरोना संक्रमण के मामले दूसरी लहर से दोगुने हो सकते हैं। कोरोना के एक्टिव केस 8 लाख हो सकते हैं, जो अभी 1.4 लाख हैं। संक्रमण के मामलों में 10% बच्चे और 18 साल से अधिक के युवाओं के हो सकते हैं। लोअर मिडिल क्लास जो पिछले 2 वेव में लगातार इससे बचा हुआ है, वह कोरोना की तीसरी लहर में बुरी तरह प्रभावित होगा। बैठक के दौरान टास्क फोर्स ने जो डाटा प्रस्तुत किया उसके अनुसार दूसरी लहर की अपेक्षा तीसरी लहर में केस दोगुने हो जाएंगे। महाराष्ट्र टास्क फोर्स के डॉक्टर शशांक जोशी ने कहा कि यूके में कोरोना का तीसरा वेव आ चुका है। हम भी उनके ही नक्शे कदम पर हैं। उनके यहाँ कोरोना का थर्ड वेव 4 सप्ताह में आया था। हमारे यहाँ भी यह संभव है कि क्योंकि हम एक बार फिर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अनलॉक के बाद जैसी तस्वीरें सामने आ रही है उसमें मास्क लोगों के नाक के नीचे आ गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। यही वजह है कि एक्सपर्ट ये आशंका जता रहे हैं कि यूके की तरह हमारे देश में भी कोरोना 15 दिन से 1 महीने के बीच में तीसरी लहर लेकर आएगा। पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत पूरे राज्य में लगातार हो रही बारिश की वजह से महानगर के कई इलाकों में पानी जम गया है। कोलकाता के बेहला पार्क सर्कस, सेंट्रल एवेन्यू, काकुरगाछी, अमरस स्ट्रीट समेत अन्य क्षेत्रों में घुटने भर पानी जम गया। बुधवार सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण अधिकतर क्षेत्रों में जल जमाव आ गई है। कोलकाता के अलावा हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया समेत अन्य क्षेत्रों में भी यही स्थिति है। मौसम विभाग ने शुक्रवार से और अधिक बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जिसकी वजह से प्रशासन अलर्ट पर है। गुरुवार को अलीपुर स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि लगातार बारिश की वजह से तापमान काफ़ी नीचे गिर गया। अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस पर है, जो सामान्य से 6 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 23.7 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। अभी 24 से 48 घंटे तक इसी तरह से बारिश के बाद तापमान के गिरने का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। तटीय इलाकों में भी आंधी और बारिश होगी। अगले 24 घंटों में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में भी भारी बारिश का अनुमान है। मछुआरों को समुद्र में जाने की मनाही कर दी गई है। कोलकाता में सबसे ज़्यादा बारिश मोमिनपुर इलाके में 189 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर बैराज से बृहस्पतिवार सुबह 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अधिकारियों ने जानकारी दी। इसके अलावा पड़ोसी राज्य के पंचेत और मैथन बांधों से भी 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अधिकारियों के मुताबिक डीवीसी के पंचेत बांध से 9,000 क्यूसेक और मैथन बांध से 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके कारण दुर्गापुर बैराज में पानी का स्तर बढ़ गया। अधिकारियों ने कहा कि पानी का स्तर बढ़ जाने के कारण दुर्गापुर बैराज से 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। अब तक बाढ़ जैसे कोई हालात नहीं है। हालांकि दुर्गापुर बैराज से यदि और अधिक पानी छोड़ा गया तो पश्चिम बर्धमान जिले में बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। बैराज में पानी का स्तर 211.5 फुट हो गया, जो उसकी अधिकतम सीमा है। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर बंगाल में भारी बारिश के कारण तीस्ता बैराज से 77,365 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा के आरोप को राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने पूरी तरह से खारिज करते हुए केंद्र सरकार और राज्यपाल को आड़े हाथों लिया। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि बंगाल में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर राजनीतिक हिंसा की कोई घटना नहीं घट रही है। उन्होंने पत्रकारों से ही सवाल किया कि क्या आप लोगों को लगता है कि बंगाल में हिंसा हो रही है? ऐसा लगता है कि उनकी आंखों में पीलिया हो गई है। बता दें कि गुरुवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सुबह मुलाकात की। वो आज शाम 7 बजे से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर रहे हैं। वह लगातार राज्य में हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के नेता भी राज्य में हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि आप हिंसा नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी आंखों में पीलिया हो गई है। बंगाल में सेंट्रल टीम भेजी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश और गुजरात में नहीं भेजी जाती है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से 22 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन वहाँ कोई टीम नहीं जाती है। गंगा में लाश बहा दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई टीम नहीं जाती है। बंगाल में हार के बाद भी उन्हें शर्म नहीं आती। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी एजेंसी से काम करा रही है, वह बीजेपी का प्लान है। हाथरस में घटना घटती है, लेकिन कोई टीम नहीं जाती है। चुनाव के बाद कोई हिंसा नहीं है,
कुछ व्यक्तिगत घटनाएं घटी हैं, यहाँ कोई हिंसा नहीं है, यह बीजेपी का गिमिक वायलेंस है। राज्यपाल के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनके बारे में कोई भी टिप्पणी वो नहीं करेंगी। बता दें कि राज्यपाल लगातार बंगाल में हिंसा का मुद्दा उठा रहे हैं। दिल्ली रवाना होने के पहले राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखकर हिंसा को लेकर कदम उठाने की मांग की थी। इस बाबत उन्होंने आरोप लगाया था कि लगभग 1 माह होने के बावजूद राज्य में हिंसा हो रही है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत कोई चर्चा नहीं। बता दें कि बीजेपी नेतृत्व भी लगातार हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साध रही है। देश में ट्विटर को लेकर चल रहे विवाद के बीच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ट्विटर के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई दी और केंद्र सरकार को आड़े हाथे लेते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ट्विटर को कंट्रोल करना चाहती है और चूंकि वे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं इसलिए उन्हें बुलडोज करना चाहती है। गुरुवार को ममता बनर्जी ने नवान्न राज्य सचिवालय में कहा कि दुर्भाग्य से वे यानी केंद्र सरकार ट्विटर को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए वे उन्हें बुलडोज करना चाहते हैं। इस तरह वो मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए वे मेरी सरकार को बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इसे रोकना चाहिए, लेकिन इसका एक दिन अंत होगा। बता दें कि ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार का विरोध करती रहती हैं और अब ट्विटर के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। बता दें कि आज ही आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जब भारतीय कंपनियां अमेरिका या दूसरे देशों में आईटी बिजनेस करने जाती हैं, क्या वे अमेरिका या दूसरे देशों के कानूनों का पालन करती हैं या नहीं। आपको भारत में व्यापार करना है, पीएम और हम सब की आलोचना करने के लिए आपका स्वागत है, लेकिन भारत के संविधान नियमों का पालन करना होगा। सोशल मीडिया की नई गाइडलाइन पर हो रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 25 मई को 3 महीने की अवधि पूरी हो गई। मैंने फिर भी कहा कि ट्विटर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से किए गए वादे को पूरा करते हुए प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये देना शुरू कर दिया। कृषक बंधु योजना के तहत राज्य के किसानों को पहले हर साल 5,000 रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को इसका शुभारंभ किया। पहले दिन ही 9.78 लाख किसानों को 290 करोड़ रुपये दिए गए। ममता बनर्जी ने कहा कि हम 60 लाख किसानों को यह राशि देंगे। केंद्र सरकार सभी को पैसे नहीं दे रही और कम पैसा दे रही। इस अवसर पर सभी जिला के अधिकारियों और किसानों को राशि सौंपी गई। उन्होंने कहा कि यास चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान की राशि अभी तक केंद्र सरकार से नहीं मिली है। ममता बनर्जी ने कहा कि आज से यह योजना शुरू हुई है और बाकी शीघ्र ही दे दी जाएगी।